अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हारून इफ्तिखार कुरैशी। पाकिस्तान के अंदर 27वीं तरमीम के हवाले से पूरी पाकिस्तान की सियासत में एक हलचल मची हुई थी, मगर उस हलचल के बावजूद और अपोजिशन की मुखालफत के बावजूद दो तिहाई अक्सरियत से 27वीं तरमीम जो है वो सेनेट और कौमी असम्बली से मंजूर हो चुकी है। इस सारे मामले के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर हैं सैफुल्लाह अबड़ो, जिन्होंने सेनेट में इस तरमीम के हक में वोट दिया था, और JUI के हैं अहमद खान। इन दो लोगों ने पार्टी इफ के डिसिप्लिन की खिलाफवर्जी करते हुए पार्टी के फैसले के खिलाफ जाकर इन्होंने 27वीं तरमीम को वोट दिया। जब ये वोट दिया तो सैफुल्लाह अबड़ो ने उसके बाद इस्तीफे का ऐलान किया कि वो इस्तीफा देते हैं, जबकि अहमद खान के हवाले से ये खबरें रिपोर्ट हुई कि जमीयत उलमा इस्लाम जो पार्टी है उन्होंने उन्हें पार्टी से निकाल दिया है, क्योंकि उन्होंने पार्टी की मर्जी के खिलाफ वोट दिया है। वो तफसीलात आपके सामने रखेंगे। उसी के साथ साथ फैसल वावड़ा जो है उन्होंने बड़ी अहम गुफ्तगू की है मीडिया से, वो आपके सामने रखते हैं। जिस गुफ्तगू का जो मरकज़ था, जो वजह थी, वो इमरान खान थे, और उसके साथ साथ ये दो सेनेटर थे जिन्होंने अपनी पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफवर्जी करते हुए और पार्टी के फैसले के खिलाफ जाकर 27वीं तरमीम को वोट दिया। सबसे पहले बात करते हैं फैसल वावड़ा के उस गुफ्तगू के ऊपर जो उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की, जिसमें वो कहते हैं कि मैं इमरान खान का खैर ख्वाह हूँ, चाहता हूँ कि वो बाहर आएँ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी वज़ीर आज़म पाकिस्तान और सदर पाकिस्तान से मिलें और मुलाकात करके वो इमरान खान के लिए राहें हमवार करें। साबिक़ वफाकी वज़ीर सेनेटर फैसल वावड़ा ने कहा है कि वो इमरान खान के खैर ख्वाह हैं और चाहते हैं कि वो जल्द बाहर आएँ। पार्लियामेंट हाउस में ये उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की, जिसमें वो कहते हैं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को बेसिक उन्होंने एक मशवरा दिया कि वो वज़ीर आज़म से मिलें, सदर से मिलें और इमरान खान से इन मुलाकात के ज़रिए वो इमरान खान के लिए राहें हमवार करें। अच्छा, फिर जब सहाफ़ियों ने सैफुल्लाह अबड़ो और अहमद खान के हवाले से सवाल किया तो उन्होंने कहा कि सैफुल्लाह अबड़ो और अहमद खान जो हैं वो मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, और मैंने उनके साथ नाश्ता करके आ रहा हूँ। फिर दोबारा उनसे सवाल किया सहाफ़ी ने, कि जब उन्होंने कहा कि मैं उन दोनों से नाश्ता करके आ रहा हूँ, तो उन्होंने सहाफ़ी ने पूछा कि आपने कहाँ नाश्ता किया? तो जिस पे फैसल वावड़ा ने कहा कि इस वक़्त वो दोनों मेरे घर में मौजूद हैं। फैसल वावड़ा का मज़ीद कहना था कि हमें लिखने पढ़ने की आदत नहीं है, इसलिए गलतियां हो जाती हैं। ये हमारा जमहूरी हक है, कोई कोमा फुल स्टॉप की गलतियां हैं तो दुरुस्त कर दें। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर KP ने अमन जिरगेवाला अच्छा काम किया, सूबाई हुकूमत को एतमाद में लेना चाहिए था। यानी कि वो उन्होंने एक तरफ तारीफ की कि सोहेल अफरीदी ने जो अमन जिरगे का जो फैसला किया, जो इकदाम किया, वो अच्छा फैसला था। एक सवाल के जवाब में मजीद उन्होंने कहा कि आइंदा दिनों में चाय की प्याली में तूफान लाने की कोशिश की जाएगी। बहरहाल इसकी उन्होंने वजाहत नहीं की कि वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं, मगर ये उन्होंने कहा। इसी के साथ साथ सैफुल्लाह अबड़ो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर थे, उन्होंने इस्तीफे का ऐलान किया था कि वो इस्तीफा देंगे, जिस पे चेयरमैन सेनेट जो हैं यूसुफ रजा गिलानी, उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा कि सैफुल्लाह अबड़ो का तहरीरी इस्तीफा अभी नहीं आया, हो सकता है कि उन्हें इस बात पर मैं मना लूं कि वो इस्तीफा ना दें। 27वीं तरमीम पहले ही सेनेट से मंजूर हो चुकी है। अपोजिशन तरमीम में जो बेहतरी चाहती थी वो कर दी गई है। मजीद जो चेयरमैन सेनेट है उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा कि उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि वो सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो को इस्तीफा वापस लेने के फैसले को वापस लेने पर आमादा कर लेंगे, यानी कि वो इस फैसले पर सैफुल्लाह अबड़ो को मना लेंगे कि वो इस्तीफा ना दें। बहरहाल अगर वो इस्तीफा नहीं देते तो अब देखना यह है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन्हें पार्टी से निकालती है या नहीं निकालती है, जिस तरह सेनेटर अहमद खान को JUI ने पार्टी से निकाला। पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि 27वीं आईनी तरमीम पहले ही सेनेट से मंजूर हो चुकी है। अपोजिशन तरमीम में जो बेहतरी चाहती थी वो कर दी है, यानी कि अपोजिशन ने जो कहा था कि ये इन इन चीज़ों से बेहतरी लाई जा सकती है तरमीम के अंदर, तो वो तमाम तर चीज़ें उसमें शामिल कर ली गई हैं और बेहतरी ले आई है। मजीद उन्होंने कहा कि सैफुल्लाह अबड़ो का तहरीरी इस्तीफ़ा नहीं आया, जब इनका इस्तीफ़ा आएगा तो हो सकता है कि उन्हें बुला लूँ और उन्हें इस्तीफ़ा न देने पर मना लूँ, यानी कि उनसे मुलाकात करूँ। चेयरमैन सेनेट ने कहा कि तहरीकन के यानी कि उनकी कोशिश है कि वो सैफुल्लाह अबड़ो को इस चीज़ पे आमादा करें कि वो इस्तीफ़ा ना दें। तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले सैफुल्लाह अबड़ो ने 27वीं तरमीम के हक में वोट दिया था, और इसके बाद अजलास से खिताब करते हुए उन्होंने इस्तीफ़े का ऐलान किया था कि वो अपनी अपनी सीट से इस्तीफ़ा देंगे। और इसी के साथ साथ एक और ख़बर जो JUI के हवाले से रिपोर्ट हो रही है कि जमीयत उलमा इस्लाम ने सेनेटर अहमद खान को पार्टी से निकाल दिया है। JUI की जानिब से जारी एलामिये के मुताबिक 27वीं आर्मी आईनी तरमीम के हक में वोट देने पर सेनेटर अहमद खान को पार्टी से निकाला गया है। JUI का मजीद कहना है कि अहमद खान फौरी तौर पर सेनेट की नशिस्त मुस्ताफ़ी हो जाए। अहमद खान ने इस्तीफ़ा ना दिया
تو نااہلی کے لیے الیکشن کمیشن سے رجوع کیا جائے گا۔ تو یہ بڑی اہم خبریں تھی کہ سیف اللہ ابڑو جن کا تعلق پی ٹی آئی سے تھا، انہوں نے خود اعلان کیا کہ وہ استعفیٰ دیں گے، جبکہ دوسری طرف جو سینیٹر احمد خان ہیں ان کو جمعیت علماء اسلام نے نوٹس جاری کرتے ہوئے پارٹی سے نکالا ہے اور کہا ہے کہ اگر تو وہ خود استعفیٰ دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر وہ نہیں استعفیٰ دیتے تو ان کی نااہلی کے لیے الیکشن کمیشن سے رجوع کیا جائے گا۔ مگر یوسف رضا گیلانی کی جو گفتگو یہ رپورٹ ہوئی ہے اس کے مطابق انہوں نے صرف سیف اللہ ابڑو کے حوالے سے یہ گفتگو کی کہ انہیں وہ اس چیز پہ منا لیں گے کہ وہ استعفیٰ نہ دیں، مگر سینیٹر احمد خان کے حوالے سے انہوں نے کوئی گفتگو نہیں کی۔ اب کہانی جو ہے وہ بڑی دلچسپ صورتحال اختیار کر چکی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا جمعیت علماء اسلام سینیٹر احمد خان کو نااہل جو ہے وہ کروا دیتی ہے، کیا ان کا استعفیٰ آئے گا، اور کیا سینیٹر سیف اللہ ابڑو کا استعفیٰ اگر نہیں آتا، اگر وہ یوسف رضا گیلانی انہیں اس چیز پر آمادہ کر لیتے ہیں کہ وہ استعفیٰ نہ دیں، تو اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف جو جماعت ہے وہ ان کے لیے کیا فیصلہ کرتی ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر ہی وہ سینیٹر منتخب ہوئے تھے۔